Hello and welcome to the 31st episode of Random Musings and I think the 7th episode of this season. But हाँ जो भी है, थैंक यू आप लोगों ने जितना प्यार दिया है रैंडम म्यूजिंग्स को लास्ट 2 seasons and this one as well. Please continue watching it on YouTube, listening it on podcast platforms, and yeah, sharing the word with people who you think will enjoy listening to such conversations. The idea of random musings was always to talk about some things that we haven't really talked about in public. और मेरा तो सेल्फिश मोटिव ये है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा और टाइम बिताने का मौका मिल जाता है और उनके साथ यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें कर लेते हैं। और अगर आप में से किसी एक दो इंसान को भी उसमें से कुछ काम का निकल जाए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है। दैट्स द होल idea or mission of this series. Today's guest, as always, is somebody I wanted right from the beginning, but हम ऐसा 30-40 गेस्ट एक ही एपिसोड नहीं ले सकते, तो थोड़ा स्प्रेड आउट करना पड़ता है। Today's guest is an amazing writer, an amazing stand-up comedian, one of the funniest people in Indian comedy, and an amazing person. Every time I've spent any time with her and any conversation with her, I've always come back home slightly more enriched in my mind, because कुछ तो अच्छी बात ही होती है हमेशा. So I'm very, very glad that she's here as our latest guest on Random Musings. Give it up for Shrija Chaturvedi. Hello. Welcome, Shrija. Welcome to Random Musings. Thank you for having me. Yes. शीशा, सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, वो ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली काफी लोगों से हमने इस रैंडम मीटिंग्स पे बात की है, और उसका रीजन भी मैं समझ गया हूँ थोड़ा बहुत. उसका रीजन यही है कि ज्यादातर गेस्ट जो आए हैं वो फ्रीलांसर है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. तो एक चैलेंज जो फ्रीलांस लाइफ में हमेशा हम फेस करते हैं वो होता है कि दिन कैसा जा रहा है हमारा, हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि और ये मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे दोनों तरह के, और आपके भी होंगे ही, दोनों टाइप के दोस्त हैं, राइट. कुछ ऐसे नौकरी शुदा लोग जो कि सैलरीड जॉब कर रहे हैं, और हम जैसे दोस्त. तो जो नौकरी वाले हैं उनको कई बार हम समझा नहीं सकते कि हमारा दिन कैसा है और क्या है. लेकिन अगर वो पूछते हैं कि कल क्या कर रहे हो, और अगर आपके पास आंसर में शूट या शो नहीं है, तो उनको लगता है बिल्कुल फ्री है. तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, कल शायद मेरा और ज्यादा बिजी है. क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हमारा फ्री टाइम, शायद फ्री टाइम एज इन कैलेंडर का फ्री टाइम, becomes a more productive and busy day sometimes, because उस दिन आपको लगता है कि आज ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. बट इसका रिवर्स ये है कि वहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जिस दिन आपका शूट या शो होता है, आप समहाउ आपको आपके दिमाग में आज बहुत प्रोडक्टिव दिन गया कि अरे मैंने 1 घंटा परफॉर्म किया, या मैंने ट्रैवल किया, मैंने बैंगलोर में शो किया, मैंने कॉलेज शो किया, कॉर्पोरेट शो किया, या 1 घंटा राइटिंग रूम में बैठे, तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कर लिया. फिर हफ्ते 2 हफ्ते जब ये चीजें सम में आती है तो लगता है 2 हफ्ते से कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रही मैं. तो एक बड़ा ही एक विडंबना जिसको कहते हैं वो चल रहा होता है सुबह शाम की, हम कर क्या रहे हैं. तो समटाइम्स वी नीड सम फिक्स थिंग्स टू डू कि चलो ये 1 घंटा तो मैं हर दिन ये करूंगा. और कुछ कॉमेडियंस का अपना अपना रूटीन रहता है. आई थिंक अजीम ने रैंडम म्यूजिक में बोला था कि वो हर दिन कुछ घंटे लिखते हैं विदाउट फेल. तो उनको लगता है कि मेरा ये हो गया. अब मेरा बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि मैं कभी बैठ के लिखा ही नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आई थिंक पहले भी ये बोला है कि मैं क्या करता हूँ, बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच है कि मैं हर रात, मेरे पास एक ये डायरी है, ये फर्दी मुशायरा की डायरी चल रही है, जिसमें कि हर दिन, हर रात एक्चुअली मैं अगले दिन के 4 टारगेट लिखता हूँ. ऐसा 2 कॉलम बना के कि प्रोफेशनल 2 चीजें करूंगा मैं, और पर्सनल 2 चीजें करूंगा. कि आज मैं रैंडम म्यूजिक टेप कर रहा हूँ तो मेरा एक टिक हो गया, और मैं एक यूट्यूब के लिए कुछ टेप कर रहा हूँ तो ये मेरी 2 चीजें होगी. और पर्सनल में मैं शायद आज क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं 1 घंटा मूवी देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी. तो ऐसा ऐसा कर करके मुझे लगता है कि जब ये मैं 4 टिक कर दूंगा तो मेरा दिन सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, श्रीजा, कि आपका क्या अप्रोच है टुवर्ड्स दिस होल थिंग. So that's what ये like even जब आप उसकी बात कर रहे थे कि कैलेंडर में कुछ नहीं है तो it seems like it's free. It's also, this is something I also face with my friends. Like it's like we're self-employed. So it's like कि हमारा रूटीन कुछ ज्यादा है नहीं.
why am I not able to keep in touch with friends or just pick up the phone and call? And this is like I would keep feeling this guilt कि यार मैं क्यों नहीं, मैं free बैठी थी आज वैसे मैं कर तो कुछ भी नहीं रही थी, then why did I not get around to catching up with this friend or catching up with someone or even just doing some work? And it's just like you're still mentally occupied even on your free days. It's like you're on your free days, in fact, you're more like, oh, okay, now how do I fill this day up? Plus, there are more free days coming. What do I do with those? What do I add there? Like, especially for us, it's like more than the things we have to do in a day. There's, matlab, at least I feel on some days very overwhelmed with just my mental planning that I'm constantly doing, that oh okay, इस साल या इस महीने या अगले महीने तक मुझे ये करना है ताकि I can keep going, like I can keep having some work. That's what. So actually I live with my parents, तो मेरा रूटीन उनसे बहुत बंधा हुआ है. So that's why there is a fixed ऐसे breakfast, lunch time, and मतलब एक रूटीन उनके अराउंड बना हुआ है. And which I really resent them for कि मैं क्यों अपना रूटीन आपके अराउंड अपना I'm an adult. मैं रूटीन मैं बनाऊंगी, मैं खुद अपने हिसाब से करूंगी जो करना है. And now I've been at home at an empty house for 10 days. और मेरे दिन की कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं, और फिर मुझे लग रहा है शिट यार मैं दिन वेस्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल. Because मतलब वही, like with around my parents there's at least some structure to the day, even if it's with annoyance and with like एकदम resentment के साथ मैं कर रही हूँ, but there is some कुछ एक random discipline है, even if that discipline is that मैं सुबह 10 बजे उठकर नाश्ता करती हूँ सीधा or something. But वही है, it's just so. And now I don't know, it's like I'm 6-7 years into comedy, and matlab into 5-6 years into doing this alone, like in a sense only this. तो एक लगता है कि routine होना थोड़ा तो, because our routines are extremely inverted. It's like when everyone's day ends and when they're like, oh, okay, now we can chill is when ours starts. At least, like, because like on some days the only productive thing I'm doing is going to an open mic. And on some days I'm just desperately texting producers कि मुझे एक spot दे दो, क्योंकि अगर वो भी नहीं हुआ तो it's just like, oh man, एक दिन गया, ये कुछ भी नहीं किया मैंने आज के दिन. करेक्ट. बट कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है क्या कि अगर मैं प्रोफेशनली मेरी कुछ चीजें हैं जो थोड़ा हैपजार्ड है हमारे केस में, वो हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि जब हम कॉर्पोरेट नौकरी करते थे तो चाहे आप जैसे भी हैं, जो भी नौकरी है, आपको पता है कि आज मेरा एक रिव्यू था वो तो हो गया, आज मुझे पीपीटी भेजनी थी वो तो मैंने भेज दी. बट हमारे में इतना इट्स ऑल ओवर द प्लेस कि कई बार आपको लगता है आज कुछ नहीं किया, राइट? तो क्या आप उसका कॉम्पनसेट करने के लिए डू यू डू एनी फिक्स थिंग्स ऑन अ पर्सनल लेवल कि चलो मैं 1 घंटा में अगर वर्कआउट फॉर एग्जांपल मैंने आज कर लिया तो मुझे लगा कि चलो आज मैंने कुछ अचीव किया, या वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 घंटा की मैंने अगर मैं कुछ नया स्किल सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि गिटार बजाना फॉर एग्जांपल, और आज मैंने उसकी क्लास कर ली तो मुझे लगा चलो आज मेरे जीवन में कुछ ऐड हुआ, ऐसा कुछ चल रहा है क्या आपके साथ? So actually this is after a very long time. This year I've been able to build a fitness routine actually. वो भी this I'm saying as I've missed gym for 10 days now. But basically like this year वो होता है ना आपकी, it's very true, आपकी body ही आपको बोल देती है कि अब ये हो गया आपका, आप शुरू करिए, थोड़ा ध्यान रखना. तो वो ये इस साल वो हुआ है. सो देयर इज, मतलब लाइक वो इतना तो सिस्टम में बैठ गया है कि अब मुझे गिल्ट फील होता है इफ आई मिस इट, और इट्स लाइक आई विल ट्राई टू समहाउ यू नो पुट इन इंक्लूड इट इन इवन अ बिजी डे. लाइक एक्चुअली आई थिंक ये किसी की स्टोरी पर ही था, आई थिंक सोनाली और समवन की, ऑन अ चिल डे जब कुछ भी नहीं होगा तब जिम भी जाने का मन नहीं करेगा, बट व्हेन डे इज पैक्ड
जब सब कुछ है, आप लेट सोए हो और पूरा दिन भी पैक्ड है, दैट्स व्हेन यू विल बी लाइक, ओ बट मैं जिम भी कर लेती हूँ। हाँ So there is that one thing. Or if there's nothing else, I like to cook in the evening. वो इवनिंग में ही, मेरे से दिन में कुक नहीं किया जाता। I don't know, because it's that एक वो like 6 to 8:30 p.m. की एक विंडो होती है, which is just the most depressing part of the day for me. I just hate dusk. मुझे वो बिल्कुल शामें बिल्कुल नहीं पसंद आती, तो इट्स लाइक उस वक्त या तो मैं घर से बाहर निकल जाऊं किसी चीज के लिए, या मैं किसी चीज में बिजी हो जाऊं। Cooking is also a nice, but it's rare, but like I do it sometimes, just पनीर की सब्जी or something. नहीं, एक बहुत अच्छी बात आपने बीच में बोली शीजा, जो कि था अबाउट मेंटली ऑक्यूपाइड होना। Yeah. वो भी एक चीज है जो समझाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे मान लो कि आपका शाम में कोई कॉर्पोरेट शो है फॉर एग्जांपल 8 बजे, तो आपका दिमाग सुबह से उस शो के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। तो अगर आप सिर्फ ऑन पेपर देखें तो आप सिर्फ 8 से 10 बिजी है रात में। Yeah. ठीक है, कोई आपके दोस्त आपसे बोलेगा कि ठीक है तू रात में बिजी है ना, दोपहर में लंच कर लेते हैं। तो वो समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप समझ नहीं रहे, मेरा शाम में शो है लेकिन मेरे दिमाग में लगातार वो शो वही शुरू चल हो रहा है। चुका है। मैं जब से उठा वो शो चल रहा है। दैट इज क्रेजी। That's what it's like. क्या मैं ओ जाते ही क्या क्या बोलूंगी, क्या एंड करूंगी, अगर नहीं चला तो क्या बोलूंगी, क्या मुझे पूछा, it's just about, it's just like you're planning, you're constantly planning in your mind for करेक्ट, something or the other. करेक्ट। क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में भी था तो आई आई फेस दिस सेम थिंग। क्योंकि एक वो फेस था ना कि नौकरी छोड़नी कब है। ठीक है, तो उस समय जो मेरे बहुत अच्छे बॉस थे कृष्णा, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक काम करते हैं कि कुछ ऐसा मिडवे ढूंढे क्या कि तू मंडे टू वेंसडे ऑफिस आ जा और थर्सडे फ्राइडे छुट्टी लेना, काम कर लेना। बट मैंने बोला कि प्रॉब्लम यही है कि ऑफिस लाइफ भी कभी ऐसा 9 to 9 नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हो गया तो खत्म हो गया। आप रात में भी सोच रहे होते हैं कि अरे कल वो है, वो रिव्यू है, ये करना है, वो एजेंसी वाले का कॉल आ रहा है, फिर वो वेंडर का कॉल आ रहा है। थर्सडे फ्राइडे मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं है ना कि ऑफिस से कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा ही, कुछ मेल आएगा, यूल बी लाइक मंडे को ये भी भेजना है, ट्यूसडे को ये भी भेजना है। तो ये तो या तो 1-0 में ही बाइनरी में ही डील होगा कि नहीं नौकरी नहीं करनी तो पूरी ही नहीं करनी है। तो हाँ, वो है, वो मेंटली ऑक्यूपाइड एक बहुत बड़ा इशू है। यस। yeah, that's what when people say, are you pursuing this full time, but like it's just your work is only in the evenings, daytime you can do so. It's not that, it's just, I mean, at least personally for me, I'm terrible at multitasking also. So by I'm doing this full time means that at any random point in the day, I might be just staring out of the window, thinking of some random idea that may never materialize. But it's just like your imagination is there. It's occupied by this thing that you're pursuing, that you're passionate about, or it's just something you like. We like, even with people who like जैसे like a lot of our friends write movies in the day and then do stand up in the evening, or on a writing project. Even with a writing project, मतलब होता है, you get so immersed in a universe like that, especially in a thing that you're passionate about, तो आप completely उसमें घुस जाते हो। तो like if you're so completely involved एक यूनिवर्स में, तो आप उसमें से अपने आप को निकाल के एक दूसरे completely different stand-up के यूनिवर्स में कैसे ला सकते हो? लाइक एवरी टाइम जब भी मेरी कोई राइटिंग प्रोजेक्ट भी होता है, लाइक आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विच ऑफ फ्रॉम देयर, देन स्विच ऑन स्टैंड अप आल्सो। मेरा मतलब मैं बस मल्टीटास्किंग में तो खैर बहुत ही खराब हूँ। ओके, मल्टीटास्किंग की बात की आपने और बीच में आपने ये भी बोला कि वर्कआउट वगैरह भी चल रहा है लाइफ में। तो आई वांट टू नाउ टॉक अबाउट दिस होल थिंग ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अस आवरसेल्फ, लाइक सेल्फ केयर वगैरह वगैरह। क्योंकि वर्कआउट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना दूं तो मेरे जीवन की लीस्ट प्रायोरिटी की चीज हमेशा से इन रेट्रोस्पेक्ट हेल्थ एंड फिटनेस रही है।
मुझे कभी लगा ही नहीं कि, और ये बिल्कुल वैसा है कि क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आपके पास कभी भी उस सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं होता जो आपको नहीं पसंद। हाँ और हाँ समाओ जो पसंद है उसके लिए बहुत टाइम है, किताब पढ़ने का बहुत टाइम रहा लाइफ में। बट जैसे ही कोई बोलेगा कि थोड़ा जाना है क्या रनिंग के लिए ये तो, नहीं नहीं यार मेरा ये काम है, नहीं नहीं मेरे पास वो काम है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी बाद में करते हैं। बट लाइक यू सेड कि एक पॉइंट पे बॉडी बोल देती है कि दोस्त थोड़ा हाँ। हो जाए थोड़ा थोड़ा करें क्या। तो आई थिंक मेरा भी वो फेज चल रहा है, एंड आई रियलाइज कि उसके भी कई सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें पता होते हैं पहले से, ऐसा नहीं है हम बेवकूफ हैं कि हमें नहीं पता उसके एडवांटेजेस, बट करके शायद ज्यादा रियलाइज होते हैं वो। तो वही मतलब जो लोग कॉन्स्टेंटली बोलते भी रहते हैं वैसे मतलब ये नई बात नहीं है, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं इसी दुनिया में जी रही हूँ जिस दुनिया में आप जी रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, बस अभी मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही है। इसलिए हम्म एक तो पहले तो मैं अपनी शान समझती थी इसमें कि मैं हम्म, एक्सरसाइज थोड़ी ना करती, पागल हाँ है क्या। भाई डाइट, आर यू क्रेजी, आई एम नॉट लेम, या आई एम कूल, ओके, मैं या सब कुछ खाती हूँ। फिर वो उसके असर होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो लाइक वो आपको ध्यान आ ही जाएगी, आपकी बॉडी विल come to your frontal lobe and हम्म be like, हम्म excuse me, just pay attention to me now. हम्म So that's what happened this year also. I'm like, इतना मैं बीमार पड़ने लगी that I was like, okay, I guess I ओके need to. Plus बीमार मतलब बहुत छोटी छोटी, but वो होती ना जो irritating वाली, कह हम्म रहे यार आज फिर मुझे जुकाम हो गया है, हम्म मेरी इम्यूनिटी कहाँ चली गई है, चली गई वो फ्रैंकीज के साथ। इट्स जस्ट बट वही। है क्या आप लाइक ओवरऑल, लाइक डू यू थिंक ऑफ सेल्फ केयर, डू यू थिंक कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ा, ऐसा जो लोगों के रूटीन होते हैं, मैं रिसेंटली ये चीजें मुझे पता लगी, मैं एक ब्रांड वर्क कर रहा था कि लोगों के एएम रूटीन, पीएम रूटीन, एम एंड स्किन पीएम, केयर रूटीन, हाँ वगैरह वो मैं ये वो। I've recently completely मतलब हाँ होता है ना, मैं इस दलदल में फंस चुकी हूँ मैं, और मैं हाँ डूबती चली जा रही हूँ स्किन केयर हाँ वाले। तो हाँ सेल्फ केयर में लाइक द फिटनेस दिस थिंग जो एक बहुत ग्रजिंगली मैंने शुरू किया है वो सेल्फ केयर, बट हम्म एवरीथिंग एल्स दिस आई कॉल लाइक सेल्फ इंडल्जेंस, व्हिच इज लाइक मैं हम्म खुशी से एकदम ऐसे नई नई हम्म क्रीम्स वगैरह ऑर्डर करके आई जस्ट हम्म लाइक सेल्फ in the sense with skincare also, it's just like eventually at some age you're like, okay, I guess, okay, हम्म I guess I understand what they say कि हम्म सनस्क्रीन लगानी चाहिए रोज। एक्चुअली पता है हम्म लड़कों हम्म का ऑटोमेटिकली स्किन केयर हो जाता है, जो लड़कियों का नहीं होता है, क्योंकि लड़के जो हैं वो रोज रोज या 2-3 दिन में एक बार शेव करते हैं। तो आप लोग शेव हाँ करते हैं तो उससे हम्म आपका फेस ऑटोमेटिकली उसमें प्रोडक्ट्स लगकर एक्सफोलिएट वगैरह हो जाता है, क्योंकि शेविंग इज अ ह्यूज एक्सफोलिएटर। तो ओके इसलिए मेन की स्किन टेक्स लॉन्गर टू एज, क्योंकि आप लोग वाह एक्सफोलिएट कर रहे हैं। अच्छा नो वो आइडिया लड़के बोलते हैं हम कुछ करते नहीं है, अरे भाई आप कर रहे हैं, आपके आफ्टर शेव वगैरह में होती है स्मेल्स, और उसमें ऐसे मॉइस्चराइजिंग थोड़ी बहुत होती है। मॉइस्चर अगर आप आफ्टर शेव बाम या लोशन लगा रहे हैं तो लड़कों का ऑटोमेटिकली हो जाता है। वाह वाह, आई क्यों मैंने कभी लगाना नहीं पड़ता सोचा इस तरीके से। बट मुझे जो बीच में आपकी बात बहुत टच की, वो ये शान वाली जो बोला ना, कि है। हम हाँ कुछ नहीं करनी करते क्योंकि हम शान में जी रहे हैं। और आई थिंक पता नहीं वो एज का फैक्टर होता है, यूथ का जज्बा होता है, या क्या होता है कि नहीं मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो कुछ वर्कआउट नहीं करता, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो ठीक हूँ। वो और कभी कोई रोग नहीं हुआ, मैं कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, सही है यार, मैं बॉडी। और डाइट वालों का मजाक उड़ाना, वो भी एक फेज होता है कि यार क्या ये नहीं शेमिंग। खा सकते, ये नहीं भाई, अपन तो खाते हैं भाई, दबा के खाते हैं जिंदगी जीने के लिए, खाने के लिए। तो हर हर लेवल पे आप वो करने लगते हो, ये क्या लगा रहा है, अरे स्किन केयर, अरे भाई अपना तो बस मुंह धोया अपन सेट है यार। तो द शान वाला फेज अल्टीमेटली आई थिंक एक मीम हो सकता है कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज, और या फिर वही इट इज बिकॉज डाइटिंग का भी, तो डाइटिंग वालों को तो मैं इतनी ओछी नजरों से देखती थी कि हाँ, आर यू क्रेजी, यू आर हम्म, टेकिंग केयर ऑफ व्हाट यू ईट, मतलब हम कमा किसके लिए रहे हैं भाई,
इसी के लिए अगर हम बेसिक फूड नहीं खाएंगे अपने कमाए हुए पैसे से, तो हम किस लिए कमा रहे हैं? और चीजों के लिए कमा रहे हैं हम। इससे another self, I don't know if it counts as self care, but it's definitely indulgence is hotels. Actually मुझे एक बहुत गंदा लग्जरी होटल्स की लत लग गई है। अच्छा अच्छा So अच्छा। it's just like मतलब जिस तरीके से, मतलब जिस वल्गैरिटी से मैं बुक करती हूँ होटल्स, और हम्म इवन मैन लाइक लोग अपना टूर प्लान करते हैं इस हिसाब से दैट हम्म टेक अ होटल दैट इज हम्म जो टूर के बराबर हो बेसिकली, हम्म कि आप अपना सारा पैसा होटल में ना उड़ा दें। करेक्ट। मैं तो अपने पॉकेट से डालकर लगा रही हूँ पैसे की, प्लीज मुझे होटल तो बहुत अच्छा चाहिए। इट्स जस्ट दैट आई कैटेगराइज दैट एज सेल्फ केयर, हम्म बिकॉज इट्स लाइक यू हैव 1-1.5 घंटे का शो होगा, उसके अराउंड आप एट मोस्ट 1-1.5 घंटा और बिजी हो गए। आप अपने होटल के बाद 4 घंटा हो, हम्म बाकी पूरे टाइम आपको होटल में ही रहना है। आप स्पेशली अगर अकेले टूर वगैरह कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, हम्म तो you should look forward to come back to your hotel room and chill there. हम्म I can't be like ये shit यार, वो उस रूम में वापस जाना है, हम्म बोर होंगी घर उधर जाकर। हम्म नहीं, I'm looking forward to finishing the show and going back, क्योंकि ये बाथ वेट कर रहा है मेरा बाथ सॉल्ट्स के साथ। So this is, ये तो बहुत इट्स जस्ट मतलब इट इज, मेरी आंखें चौड़ी हो गई थी जब मैं देखा मैं क्या क्या बुक किया है इस साल। हम्म हम्म जस्ट नहीं नहीं, व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं यार। फिर क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं हम इतना जो भी कर रहे हैं। बट होटल से याद है शीजा, मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि ऐसा पता नहीं, क्योंकि आई थिंक सबके जीवन में कुछ ना कुछ बड़े रैंडम से सपने होते हैं, बहुत हाँ रैंडम सपने। और हाँ, आपका कुछ होटल रिलेटेड एक सपना है जो मैं चाहता हूँ कि आप ही बताओ, ताकि हम वहां से सपनों की बात कर सके। वही यही यही है। इट्स दिस एडिक्शन ओनली दैट मेरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, इट्स ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब इसे इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सब कुछ छोड़कर ये हम्म प्रोजेक्ट हम्म करने आऊंगी। हम्म कि अगर ताज होटल्स मुझे अप्रोच करे हम्म कि यू डू अ ट्रैवल शो विद अस, हम्म और आप हमारी हर प्रॉपर्टी पर जाइए, हम्म हर प्रॉपर्टी पर जाइए आप, उदयपुर हम्म में जो उदय विलास पैलेस आई थिंक उन्हीं का है, वो हम्म जाइए उधर, उमेद भवन जाइए। हम्म उमेद भवन तो मैं फिनाले एपिसोड रखूंगी एकदम, लाइक आई इट्स जस्ट इट इज लाइक ये अगर अचीव हो गया, वो लगता है ना दैट like some projects or some days of your work you feel like, man, this हम्म is like I'm so satisfied right now. It's हम्म like if my career ended today, हम्म it's okay. Like I हम्म cannot believe मेरे करियर ने ये एनेबल कर दिया। अगर हम्म मुझे ताज होटल एक ट्रैवल शो दे दे, तो मैं तो बिल्कुल ही, मैं, और ट्रैवल शो मतलब ट्रैवलिंग इनसाइड देयर होटल, आई विल हम्म ऑन अ टूर ऑफ द होटल ओनली। सो ओके, सो अगर कोई देख रहा है ये, और टाटा ग्रुप से, स्पेशली टाटा ग्रुप से मैं आई वर्क देयर, अगर कोई मेरे पुराने एक्स कॉलिग्स देख रहे हैं, या मेरे जो एमबीए के ऐसे दोस्त हैं जो टैस में काम कर रहे हैं, तो यू हैव अ पिच राइट हियर। वी आर यस, मैनिफेस्टिंग टुगेदर, शीजा एंड आई। अगर मैनिफेस्टिंग। आप ताज होटल स्पेसिफिकली उनका एक टूर बनाएं जिसमें शीजा ताज के सारे प्रॉपर्टी में जा सके, हाँ, है ना, ताज मैं कोरबा। कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे चैट शो करवाना चाहे मैं चैट शो कर लूंगी। हम्म, आप मुझसे सिर्फ वहां पर बैकग्राउंड में, किसी और के शो में मुझे बैकग्राउंड में भी डाल दे, मुझे हाँ चलेगा। हाँ हाँ, मैं आई एम रेडी, आई एम कम्प्लीटली रेडी विद दिस ड्रीम। या वाह। तो डू यू हैव एनी सच एनी? यस, तो ड्रीम, वही मैं बहुत सोचता हूँ मैं ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में जेन्युइनली, स्पेशली क्योंकि एक तो मुझे ये लगता है कि जैसे कल मुझे एक थॉट आया था, मैं ऑटो में बैठा था और मुझे ऐसा लगा मेरा जीवन बहुत अच्छा है, ऐसा थॉट आया कहीं से। इस मोस्टली आई थिंक पर्सनल लाइफ से वो थॉट निकला था, फिर लगा प्रोफेशनली भी सब अच्छा चल रहा है, टचवुड। फिर मैंने एक फिलोसफिकल थॉट सोचा कि अगर मैं बचपन में मुझसे कोई पूछता, ठीक है, बचपन भी नहीं, चलिए
10 साल पहले या 15 या 20 पहले पूछता कि जस्ट एक सिनारियो बनाओ कि तुम्हारा जीवन 10 साल बाद कैसा होगा, जस्ट एक पेपर पे लिखो, तो जो मैं लिखता मैं उससे बेटर जी रहा हूँ, वैसा जी रहा हूँ या नीचे जी रहा हूँ। Yeah. ये इस पे मैं काफी टाइम बिताया ऑटो में बैठ के एयरपोर्ट तक आके, तो मुझे इवेंचुअली लगा कि मैं उससे बहुत बेहतर लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने सोचा था। ठीक है, तो मैंने, तो वहां से ये थॉट है कि हर दिन ही टू एन एक्सटेंट एक ड्रीम है कि नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगा था कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ और वो एक शो होगा, इस तरह की बात कभी मैंने सोची नहीं थी। बट अगेन, That's what, yeah. है ना, बट टॉकिंग ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट्स मेरे, जब मैं कॉमेडी वगैरह शुरू हो गई तो मैंने रियलाइज किया बचपन से मेरे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जिसमें से एक मैंने कर लिया अचीव टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे हमेशा से स्कूल के टाइम से लगता था कि एक क्विज शो होगा मेरा। ठीक है, मैं एक जीवन में मुझे एक क्विज शो करना है जो मेरा होगा, क्वेश्चंस सब कुछ मेरा होगा उसमें, मैं क्विज शो बनाना चाहता हूँ, होस्ट करना चाहता हूँ, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो गया है। Do it, it's fully happened. है ना, हाँ वही। Yeah. और दूसरा बहुत रिलेटेड है जो आपने बोला, विच इज ट्रैवल एंड फूड शो। Yeah. फूड शो कहीं से नहीं बना, तो मैंने अपना एक छोटा सा क्विक बाइट करके सीरीज शुरू कर दिया है कि मैं जाके खाता रहता हूँ। ट्रैवल शो अभी भी पेंडिंग है, तो वो मैं आपके साथ ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमें दिख रहे, वो एक्चुअली मेरे को आपसे बहुत सिमिलर आइडिया आया था जब मैं क्लब महिंद्रा में काम करता था। तो 2 साल जब मैं था क्लब महिंद्रा में, तो दैट वाज द क्लोजेस्ट आई गॉट टू Yeah. माई ड्रीम, बट इन अ वेरी डिफरेंट राउट टेकन देयर। तो मैं दिन भर बैठ के रिजॉर्ट्स और इस पे ही काम करता था, है ना। तो Yeah. दिन भर क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स देखना कि यहाँ पे क्या है, फिर कंपटीशन एनालिसिस, तो बाकी रिजॉर्ट यहाँ पे क्या है। तो मुझे होटल्स वगैरह का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। मुझे याद है, आई थिंक, आई डोंट नो इफ सपन इज वाचिंग दिस, बट आई कैन सेंड दिस क्लिप टू हिम, कि सपन ने एक बार कोई स्टोरी डाली थी विथ नो रेफरेंस एंड नो नथिंग, इट वाज जस्ट अ लेन्स, Yeah. मतलब रिजॉर्ट का एक बस वो था, और मैंने रिप्लाई कर दिया था विथ द एग्जैक्ट रिजॉर्ट नेम वेयर ही वाज। कुछ तो था, आई थिंक इट वाज, आई थिंक केरला का कोई रिजॉर्ट था, आई थिंक ताज कोवलम था या ताज कोई तो था। मैंने कहा था, यू आर इन ताज कोवलम, उसको सपन वाज लाइक, मतलब ही वाज लाइक, मैंने कुछ डाला कि आगे पीछे कुछ नहीं, but I just got the property from them because I've been obsessed with the resort. So I'm That's what. manifesting with you. This is another thing that I would not like to call it waste time in, but मैं actually free time में बैठकर मैं सिर्फ hotel properties, just random holidays, Yeah. like imaginary holidays plan Yeah. करती हूँ कि अरे ताज की यहाँ की प्रॉपर्टी कैसी दिखती है, Same. आईटी गार्डन यहाँ काफी अच्छा लग रहा है ये Same. सब। गॉड, इट्स लाइक, Same. दिस ऑल्सो समथिंग मैं एक्चुअली लोगों के होटल रूम से आई ट्राई टू गेस ये कौन सा होटल होगा, हाँ, एक्चुअली कौन से ब्रांड का होगा, मे बी हाँ, आई एम नॉट एक्यूरेट विद द लोकेशन, हाँ, हाँ, बट ये डेकोर हयात टाइप का ये लग है रहा यार। है, हाँ। ये उसका लग रहा है। तो जब मैं क्लब महिंद्रा में था तो मैंने ऐसा एक लिस्ट ऑफ रिजॉर्ट्स बनाए थे, Yeah. प्रॉपर्टीज की, कभी तो यहाँ रुकने का मौका मिलेगा जीवन में, और एक दो उसमें से हो गए, तो वो बड़ा एक सरियल सा लगता है। Same. So even I used to, especially, I don't know why it's with like I think बचपन से ही वो ताज is like the हम्म, वो like the given this thing of कि ये एकदम luxurious वाले hotels, and this is a dream I had as soon as I started working and all कि हम्म, man ये मेरी सैलरी का कितना परसेंटेज लगेगा एक नाइट ऑफ स्टे के हाँ, लिए, all of that. And this is like a dream I had to have secret, because एक तो हमारे घर में तो वो ऐसे बोल रहा है ये इस तरीके से ये सब खर्चे कौन करता है, हम्म, तब इतना वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, हम्म, गॉड, मतलब ये तो इट्स नॉट इवन लाइक कि लाइक हमें, इट्स लाइक कि इट्स नॉट लाइक अ मिडिल क्लास ड्रीम आल्सो, इट्स लाइक हम्म, अ दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स तो बोलते हैं कि ये तो होने भी नहीं चाहिए, आपके पास हम्म, जितने भी हम्म, पैसे हो आपको इस तरीके के ऐसे वेस्ट किए जाते हैं पैसे। लाइक हम्म, वी हैव लिटरली हैड फाइट्स एट आवर प्लेस बिकॉज वी आर प्लानिंग अ हॉलिडे एंड आई एम लाइक कि यार यहाँ पे एक मस्त होटल में, पागल हो क्या, हम्म, इतने पैसे हम खर्च करेंगे, एंड हम्म, देन इट्स जस्ट लाइक कि एंड देन आई, एक तो मैं एक ताज पैलेस में जब रुक ली, आई वाज लाइक मैन व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, एंड इट वाज लाइक अ फुल ऑन, जैसे होता है ना दिस डे कैन नॉट गेट एनी बेटर, कि क्या, मैं नॉर्मल वो बुक किया था उन्होंने, दे अपग्रेडेड मी टू अ ताज पैलेस रूम, वाह, इट वाज लाइक व्हाट,
It was crazy. Like उसकी तो cultural importance भी इतनी है हाँ, बॉम्बे के लिए. करेक्ट 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 करेक्ट. बट हाँ, मतलब वन थिंग आई टोटली रिलेट विथ यू, बाकी चीजों से भी, इज दिस ऑब्सेशन विथ कि भाई नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं. उसके हाँ. ऑप्शन देखो, जाए नहीं जाए. उसके जैसे मेरे आज थिंग्स टू डू में ओनली थिंग इज गोवा टिकट बुकिंग. इस तारीख को जाना है, इस तारीख को आना है. तो फ्लाइट अभी कब बुक करेंगे पता नहीं, बट उसके ऑप्शन देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये Yeah. रहेगा, Just ये रहेगा. Airbnb watching. After a point, I get overwhelmed also कि यार ये क्या है, मतलब I'm getting so stressed about this. मतलब इतने सारे अच्छे ऑप्शन है वो सब. करेक्ट. एयरबीएनबी, स्काई स्कैनर पे मैं टिकट देखता रहता हूँ दिन रात. और दुनिया में ऐसा, में दोहा में लेओवर होगा तो क्या अच्छा होगा, या अगर दुबई का लेओवर अच्छा होगा, या डायरेक्ट फ्लाइट ले लो लेकिन उसका लाउंज बड़ा अच्छा है. ये Yeah. दिन निकल Actually, जाता है. इस वक्त my current milestone, which I'm telling everyone so that at least मैं शर्म के मारे I do something to achieve it, is to cross the borders of India. मैं अभी तक इंटरनेशनल नहीं गई हूँ. ओह, चलिए ये भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे. विशिंग श्रीजा एन इंटरनेशनल ट्रिप वेरी क्विकली. वेरी क्विकली. मैं तो सोच रही थी इस साल करूंगी बट थोड़ा बट लेट. ठीक है, इस साल आपने बाकी चीजें बहुत सारी कर ली, वो जो होटल्स आपने देखे. होटल्स कर ले. बट अगेन, सो दैट ब्रिंग्स मी टू अ न्यूअर थॉट विच इज कि जब हम इतना ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं, होटल प्लान कर रहे होते हैं, आपने बोला भी पेरेंट्स के साथ झड़प भी होती है कि ये खर्चा करना चाहिए या नहीं हाँ. करना चाहिए. बट आई थिंक हमारे जनरेशन में भी एक ये चीज है कि मतलब वी ऑब्वियसली स्पेंड मोर देन द प्रीवियस जनरेशन, वो तो सबको पता है. अब उसके बहुत सारे लोग खेल ही दे सकते हैं, हाँ. कैपिटलिज्म एंड लिबरलाइजेशन ब्ला ब्ला ब्ला, मैं लॉन्ग वहां नहीं जा रहा. टर्म आया. हाँ, बट इन जनरल आई थिंक ऐसा लगता है कि हम कमा रहे हैं तो अपने जो चीजें हमको पसंद थी वो कर लेते हैं ना. बट उसको और फ्रीलांस लाइफ को मिला दो तो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक जीवन हो जाता है. क्योंकि अगेन सैलरी लाइफ में आपको पता है कि मेरी सैलरी इतनी है, इस साल इतना बोनस आएगा, अगले साल 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, सो यू कैन प्लान थिंग्स स्लाइटली बेटर. कि हाँ, ये जब आता है और छुट्टी भी तभी मिलती है तो अगले साल हम यहाँ जा सकते हैं, ये बजट है, वर्क अराउंड बजट. फ्रीलांस लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे. कभी आपको प्रोजेक्ट कोई मिलता है जिसमें बहुत पैसे मिल जाते हैं तो आप थोड़े से बौखला जाते हो कि अरे बहुत पैसे आ गए, और कभी 2 महीने तक कुछ नहीं आता. तो आई थिंक इन दैट सेंस फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट planning becomes essential. And I remember when I started this transition from my corporate life to comedy, and I came from a bank, so it was presumed that I know a lot about it. So I remember night-long sessions with Biswa and me initially, where we would sit and plan everything. Then we did it once with Anirban, and I still remember this, the best feedback I have ever received on my skills with money is कि बहुत दिन बाद मुझे अनिर्बान मिला और अनिर्बान ने बोला कि यार जो तूने उस दिन नोट बनाया था ना मेरे घर में पेपर में, वो मैंने फ्रिज पे लगा दिया है. तो स्वाति और मैं देखते रहते हैं उसको आते जाते कि हाँ ये सब करना है, ये सब करना है, और बहुत हेल्प मिला. और फिर उसने, मतलब आई डोंट नो, दे हैव अचीव्ड अ लॉट बेसिस my inputs is what Arman tells me. I'm sure there are many other inputs, but I want to talk to you about this topic now, financial investment journey. How has it been for you? कैसा रहा है? Actually, वही investment habit like my parents have instilled like from the very beginning only. Like वो like as soon as first earning शुरू हो गई, like you should invest. मतलब like एक पापा की तरफ का इन्वेस्टमेंट मैंडेटेड होता है which is mutual funds and all. Correct. एक मम्मी की तरफ से होता है गोल्ड. हम्म. तो ये एक्चुअली द थिंग इज इन्वेस्टमेंट्स में इतना वो ऐसे समझदारी वाली बातें कर रही हूँ, बट आई ऑल्सो रियली डोंट होल्ड बैक ऑन स्पेंडिंग हम्म. ऑल. मतलब लाइक टिल टिल अ सर्टेन टाइम तो मैं फिर भी थोड़ा अपने आप को कर्टेल किया कि नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा एक्सपेंस. एंड आई वाज लाइक मैन, व्हेन एम आई गोइंग टू अर्न दिस मच, इतनी what is it called, that income, that डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास शायद आगे जाके ना हो यार. तो आई शुड स्पेंड. लाइक आई फील लाइक कंज्यूमरिज्म मेरा इस वक्त पीक पर है. लाइक आई एम लाइक पीक कंज्यूमरिस्ट राइट नाउ, बट आई फील लाइक इट इज अ फेज एंड आई शुड, the only way the only way to end this phase is to go through it. So I'm completely consumerist right now. Like I order anything I want to till a certain point.
But then this is also because मैं वो fix रखे है वही, like if you fix a date की by 1st or 15th या 18th of the month पे मेरे SIPs जाते रहते हैं. Thus I make sure. Actually मेरा financial markets का background है. और this is something that I may have said on other podcasts also, but this is also something. अगर इसकी बात हो ही रही है तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, PPF इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स. तो PPF इन्वेस्टमेंट तो मैं फर्स्ट जैसे ही नौकरी छोड़ी थी, फर्स्ट चीज वो ही शुरू की थी. बिकॉज मेरे एक सर ने बोला था कि आप चाहे जेल भी चले जाओ, कोई भी आपका PPF नहीं छू सकता है. तो वो भी बाहर निकल के आपके पास कम से कम वो पैसा तो हो गई. So that's how important it is. Plus इसे like retirement plan, like ये सब retirement plan वगैरह मैं कर ही रही हूँ, तो कर सकते हैं ना अच्छा सा एक holiday book. हाँ, करेक्ट. मेरे को like is there like one important, like इसमें तो invest करना ही चाहिए और कोई हो या ना हो? आप पूछ for you. For me, यार मेरे आंसर्स बहुत क्लीशेड है जो मैं हर इन्वेस्टमेंट सेशन में लोगों को देता हूँ. जो पहला आंसर ये है कि देखो, आप हर इंसान इंडिविजुअल है और आप अपने एपेटाइट और अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से ही गेम करो. अगर आपको लगता है आप दिन भर बैठ के इसमें घुस सकते हो तो स्टॉक्स वगैरह भी कर लीजिए. बट अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है ये सब, तो आप चुपचाप एक SIP शुरू करिए और फिर वहां डालते रहिए वगैरह वगैरह. बट रिसेंटली श्रीजा, जो मेरा एक लेटेस्ट थियरी बन गया है लाइफ में, आई थिंक मैंने एक शाहरुख खान के इंटरव्यू में सुना था, बट पता नहीं, किसी बड़े आदमी ने ही कहा होगा जो दिमाग में रह गया. इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू अर्न मोर मनी. और मेरे दिमाग में इससे सुंदर कोई मतलब बात ही नहीं रह गई है. कि मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन अगर मैं इस पे बिताऊं कि मेरा 5% यहाँ बन रहा है, 3% यहाँ, 2% बन रहा है, उससे अच्छा मैं उस दिन अगर शो कर लूं तो उससे 10 गुना ज्यादा कमा लूंगा. तो नाउ आई ट्राई एंड डू दिस कि भाई, जब भी मुझे लगता है ना कि जब ज्यादा टाइम इसमें लोग लगा रहे होते हैं कि इससे करो तो यहाँ पे 5% सेव हो जाएगा, यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि है, वो मेंटल एप्टीट्यूड थैंकफुली मुझे है. बट मुझे लगा कि यार एक काम करो ना, इसको हटाओ, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ इतनी देर में, तो शायद मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा. तो दूसरी जो आपने इंटेलिजेंस वाली बात बोली ना, वो भी मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि अगेन आई थिंक वो शाहरुख खान का ही एक और, पता नहीं मैं उनकी बातें इतनी क्यों सुनता हूँ बट उन्होंने ही कहा था कि जब वो उनका करियर जस्ट नया नया शुरू हुआ था, तो आई थिंक दिल्ली टू बॉम्बे या किसी में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे. या जस्ट उनका आई थिंक आर्यन पैदा हुआ होगा, ऐसा कोई लाइफ में कुछ बड़ा अपडेट आया था. तो फिर किसी ने आके उनको टोक दिया, किसी प्रोड्यूसर वगैरह ने, कि बेटा इतना मत उड़ो, अभी नए नए स्टार बने हो तुम, और अभी बच्चे बच्चे हो रहे हैं, बहुत खर्चा होने वाला है, चुपचाप पीछे की टिकट करा लिया करो अगली बार. तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि यार, जब मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ ना. मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा नहीं होगा, उस चक्कर में मैं अभी क्यों ना करूँ, ये मैंने ये कभी नहीं किया, मुझे कर लेने दो, ऐसा कुछ. तो मुझे ये वाली थॉट भी दिमाग में रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं सॉफ्ट स्टोरी में नहीं जाना चाहता, बट मैंने जीवन में अपनी पहली फ्लाइट बुकिंग 23 साल की उम्र में कराई. ठीक है, मैं फ्लाइट इमेजिन में नहीं कर पाया था कि मैं कभी जहाज पे चढ़ूंगा. पहला जब कराया तो अपने पैसे से कराया, TCS की सैलरी आई पहली, तो सपना था कि एक बार फ्लाइट में चढ़ना है, तो मैंने कोचीन से दिल्ली की फ्लाइट कराई थी. मैं वैसे परिवार से नहीं आता हूँ जहाँ फ्लाइट लोग लेते थे, वो तो इम्पॉसिबल था. ठीक है, एसी एसी डब्बे नहीं, एसी डब्बे में घुसे ही नहीं थे हम प्लेटफॉर्म में होते थे, और सामने से ऐसा ब्लू ब्लू के अलग अलग डब्बे जाते थे, तो घर वाले, तो दादाजी बताते थे कि भाई ये जो है ना, ये एसी डब्बा होता है, मतलब इट वॉजंट इवन अ थॉट. तो विथ दैट कॉन्टेक्स्ट कि हम जब चेन्नई से दिल्ली आ रहे थे, तो हमारे बैच में एक लड़का था जो एसी की टिकट लेता था. ठीक है, था वैसे घर का, कोई बात नहीं, तो हम उससे मिलने जाया करते थे उसके सीट पे, जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना, है क्या, ये बिल्डअप क्या है, पर्दे वर्दे क्यों लगे हुए. So from that to now, when we can afford to nicely sit in a business class this thing with a glass of champagne and gluten-free meal, then why will I not do that? मेरे को, है ना. Exactly. Like what, मतलब ठीक है ये थोड़ा पैसा बच जाएगा, शायद कभी कुछ काम आ जाए, बट ठीक है, उसकी जगह मैं वो वाला अपना एम्बिशन में लगा दूंगी ना कि Exactly. what you said that you earn more money. Yeah.
It's the best investment advice. Earn more money. ये तो this even I will remember कि है अरे ना? और कमा लेंगे। वही इसे जो देख वही पेरेंट्स से ही आता है ये कि हम्म, you should be like don't be spendthrift। हम्म, मतलब like hold on to your money, rainy day में वो कभी हम्म, काम आ हम्म, सकता है, which हम्म, is fair advice, या good। या या वो जाना चाहिए रेनी डे के लिए या पैसे, बट ठीक है मतलब आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव फाइनेंशियल या एडवाइस। या मैं अच्छे से बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ जो मैं इतना लग्जरी वगैरह की बात कर रही हूँ, मैं इन्वेस्ट भी बहुत करती हूँ। यस, परफेक्ट। कभी एज अ पास टाइम भी मैं अपने पोर्टफोलियो को बस देखती रहती अच्छा हूँ। लगता तो है बीच बीच में जाके ग्रो आजकल हो आजकल वो रहा है। एप्स भी बड़े अच्छे आ गए हैं कि ऐसा पाई चार्ट वगैरह ही बन जाता है कि डेट हाँ इतना है, ये हाइब्रिड इतना है। वही। अच्छा लगता है ये 8% बढ़ा है, तेरह अरे परसेंट बढ़ा वाह, है। गोदरेज काफी ग्रो हो रहा है मेरा स्टॉक। ओके शीशा, एज द लास्ट टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि अभी जिस दौरान हम ये शूट कर रहे हैं यूट्यूब पे थोड़ा बाद में आएगा, ये हमारे देश के कैलेंडर का सबसे फेस्टिव ओकेजन होता है। ये मैं ऐसा पीला कुर्ता भी पहन के आया हूँ, तो दिस इज द टाइम वेयर यू फील लाइक डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है, मेरे साथ अगर मैं अपना पर्सनल बताता हूँ फिर आप पे आता हूँ, विच इज जीवन में मैंने ज्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं किए फॉर पर्सनल रीजन। क्योंकि मैं पर्सनल रीजन मतलब मैं कभी परिवार के साथ बढ़ा नहीं, तो वो कभी हो नहीं सकता कि दिवाली आ गई और ये हो गया वो हो गया। आई थिंक इस साल और मतलब पिछले कुछ सालों में ही थोड़ा दिवाली वगैरह का घर में ऐसा हुआ है। अदरवाइज मैं बहुत रिसेंटली सोच रहा था कि मैं अगर अकेला रह रहा होता तो दिवाली पे कुछ शायद कुछ नहीं करता, सुबह उठता अपना नॉर्मल दिन ही जाता और शाम में दोस्तों से मिल लेता। क्योंकि वो दिमाग में आता ही नहीं है कि फेस्टिवल के अराउंड ये करना होता है, ये चीजें करनी होती है। सिमिलरली फॉर बाकी दुर्गा पूजा में हम लोग कभी कभी पंडाल देखने चले जाते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया में दुर्गा पूजा इज अ मच बिगर फेस्टिवल। देन हमारे रीजन में छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट वो भी हमारे घर नहीं होती थी फॉर अगेन सम रीजन। तो जीवन में ऐसा कुछ ज्यादा हो नहीं पाया, इसलिए मैं कई बार जोकिंगली बोलता हूँ कि मैं अपना बर्थडे इतने जोरों शोरों से इसलिए मनाता हूँ कि वो एक अकेली चीज है जो मैं हमेशा से मनाता आया हूँ और कुछ मनाया नहीं है मैंने। only festival that's Only festival I yeah celebrate is my birthday. But what about you, Shisha? Because the other difference between you and me is कि आपने बोला पेरेंट्स के साथ अभी भी हैं और आप पली बड़ी भी है उनके साथ, yes yes तो yes आई एम श्योर उसका एक इफेक्ट तो आता ही है आपके लाइफ में, है ना? yeah तो मतलब वही है like it's like it becomes I don't know part of your reflexes कि हम्म, ओके दिवाली आ रही है तो ओके आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शोज है क्योंकि ऑब्वियसली तब दिवाली पर होंगे। इवन इफ वी आर इन बॉम्बे और लाइक यूजुअली वी नेवर ट्रैवल्ड ऑन दिवाली क्योंकि दिवाली घर पर मनाई जाती है हम्म, कि लाइक घर घर सूना नहीं लगना चाहिए, लाइक एक हम्म, दिया जलते रहना चाहिए घर पे भी। सो दैट्स व्हाट लाइक मेरे घर पे बचपन से ही लाइक इट वाज मतलब इट्स बिकम टू द पॉइंट कि लाइक इवन दो मतलब जैसे लाइक पूजा वगैरह आप एकदम ग्रजिंगली करो या आपको बोर वोर लगे, बट हम्म, इट्स बिकम पार्ट ऑफ इट। इट्स लाइक इवन इफ आई लिव अलोन हम्म, और हम्म, दिवाली के लिए लाइक फॉर सम रीजन आई हैव नॉट गॉन होम, आई वांट टू बी अराउंड पीपल कि because हम्म, the festivities or the community part of it has become ingrained कि हम्म, लाइक मतलब वो फिर भी वो लगता है कि यार मुझे अकेले तो नहीं रहना है, हम्म, फेस्टिवल के मौके पर अकेले नहीं हम्म, रहना। और somehow I mean it's a wrong feeling also, but somehow sometimes I also feel embarrassed कि wow सबके इसके plans है, like even न्यू हम्म, ईयर्स के दिन अगर मेरा कोई प्लान ना हो तो मुझे हम्म, बहुत ज्यादा लूजर फीलिंग आती है, लाइक इट्स जस्ट लाइक कि दिस इज शेमफुल, आई कैन नॉट इमेजिन हाउ कैन आई टेल। और अगर 2 हफ्ते पहले भी लोग मुझसे पूछे कि न्यू ईयर के क्या प्लान है यार, एंड इफ आई हैव नथिंग टू से आई फील एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड टू से इट। हम्म, तो न्यू ईयर्स आई ऑलवेज सेलिब्रेटेड विद मेरे बचपन की एक दोस्त है शिवांगनी, लाइक माय न्यू ईयर्स प्लान वाज ऑलवेज बचपन से लेकर till I think 2-3 years ago it was fixed that it's with her। और मतलब मेरा हम्म, ऐसा रूल था कि न्यू ईयर्स में थोड़ी ना अपने कॉलीग्स के साथ मनाऊंगी। तो somehow हाँ, when I started doing comedy also,
was like ये लोग मेरे colleagues हैं, इनके साथ मैं थोड़ी ना, and then I realized यार ये तो अब मेरे दोस्त है, like this is हाँ, my, I mean, it's as cheesy as it sounds, it's like my entire almost ecosystem now. So हम्म, they mean something to me. So I would want to. तो अब पिछले 2-3 साल से I spend New Year's with uh, my yeah, with like our the comedy friends, like हम्म, वो तो इसलिए हम्म, सबको कॉल वॉल भी हम्म, 12 बजे मैं कर देती हूँ. The हम्म, that feeling that you had for New Year's, वो मुझे अपने इस साल की बर्थडे पर मुझे फील हुआ. हम्म, Actually the I'm a Leo और मेरा in my the papers say, and like everyone, like as per astrology, Leos are supposed to be like the जो पार्टी करते हैं थोड़ा. हम्म, हम्म, But I resist that this thing कि मुझे, I don't want to be this person who wants to make a big deal of a birthday and all. हम्म, I am in inherently this thing होता है ना, disposed to making a big deal of my birthday. So I हम्म. act like I don't want to make a big deal. And then when no one makes a big deal, it feels very sad to me. यार, ये क्या? So that's why when I see you also throw your birthday parties, I'm like, yes, मुझे भी ऐसे ही पार्टी कर लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि करना है. I want people to make a big deal about my birthday. Why can't I do it myself? Why am I Yeah, waiting for someone to do it? yeah, yeah, yeah. But any other ऐसा घर पे any rituals और हाँ. tradition जो कि हाँ. एक रिचुअल जैसे हमारा रिपब्लिक डे पर होता था, विच इज हम्म, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे इज हम्म. लाइक, मतलब वो जो भी परेड वगैरह चल गई वो तो ठीक है, बट हमारे घर पे समोसे जलेबी आएंगे उस दिन. अरे वाह यार. That is ओह. that is the celebration we do on उस दिन. मतलब वो like my mom is a teacher, so she usually goes to school. और हम्म, उनका in the past 20 years every Republic Day, Independence Day, she has to go to school. और वो वापस घर आते वक्त समोसे जलेबी ले आएंगी और फिर हम सब बैठकर वो खाएंगे. That वाह, that was one another वाह, ritual. wow. Wow, wow, wow. That extremely heartwarming because again, some things in life I can never relate to. So it's very, very heartwarming to know कि घर पे ऐसा 15 अगस्त को ऐसा जलेबी से It's बना a रहा random food this है. thing we have obsession. Okay, thank you, Srisha, for talking about something we have talked about earlier with other guests, like routine वगैरह, but some completely new things like self-care. I loved it. We talk about dream projects. I hope the world, the I universe, hope we both get it. yes, we both get our dream projects here, and to talk about some ritual traditions from your family. And it's the first time I talked about finance and investment with anyone on Random Music. So thank you, Srisha, for doing that. We'll now move to one of my favorites, one of our guests' favorites, and one of our audience's favorite thing on Random Music, which is rapid fire, which is very basic, just your favorite things. I'll quickly ask you 10 things. You need to tell me without thinking. Okay. Okay. And then we'll go back to your answers. And in case you feel like explaining any answer or adding something to that, we'll do that. ठीक है? Okay. Okay. Rapid fire with Shrija Chaturvedi. Favorite restaurant? Sammy Sosa. Favorite Indian stand-up comedian? Abhishek Upmanyu. Favorite movie? Dil Chahta Hai. As I think a ritual need to show the poster. Oh. Favorite thing about your family? I guess they've instilled gratitude in me. A lot Hmm. of gratitude that comes from them. Favorite TV show? TV show. I think right now it's Friends. It's Hmm. just Hmm. Hmm. yeah. Favorite book? Favorite book as Anxious People by Frederick Backman. Favorite song? Favorite song. यार ऐसा तो शिट सॉरी, इसके लिए मुझे सोचना पड़. इट्स हाँ, फॉर ठीक है, किनी ठीक है. किनी. दिलजीत दोसांझ का किनी किनी. किन्नी किन्नी. Okay. It's very good if you've not heard it. किन्नी किन्नी by दिलजीत दोसांझ.
One person you look up to in life. My brother. Thoda I ape him. One thing you want to learn, जो बहुत दिन से pending है, and then you want to learn one thing. It's a fantasy to learn singing. Singing. Or actually dancing. Dancing is more achievable. Yeah. Okay, dancing. Huh. Favorite comedy special. Actually, we abhi I saw Jealous of Sabji Wala only. So now Okay. that only. Okay. Cool. That's it. The idea was, of course, to get some things from you and also for our audience to get new records and for me also personally. So we'll just go back to your answers, Shrija. And if you feel like thoda uske bare mein all you feel like talking, so 30 seconds type you feel free to talk. Favorite restaurant, Sammy Sosa. You want to talk about Sammy Sosa? Where is it? What does it सैमी सोसा provide? मेरे घर के पास बहुत हाँ, है Mexican. It's like such good. It's just lots of cheese and cream and this thing. I love it. Okay, okay, got it. Favorite Indian comedian, Upmanyu. You want to talk about why Upmanyu and not anyone else? Like few seconds. Actually, Upmanyu, Biswa, and everyone I watched, started watching them Hmm, when hmm, I got introduced to stand-up comedy. And Upmanyu, because also the latest special of his, I saw his latest videos. That's just so tight. Because right now I'm also trying to emulate hmm, hmm, his sort of writing, not style, but his accuracy with understanding what is funny. Like I'm trying to imbibe that also. So hmm, it just I just hmm, hmm, hmm. Favorite movie, Dil Chahta Hai? it's just I don't know. I think at some point I will grow out of it, but not now. I Yeah, just love it. It's just a good, very good. It has yeah, I feel it has aged well yeah, also. yeah. Okay. Favorite thing about your family? The reason I asked also is Hmm. because I know you're very close to your family. Yeah. So I was like, a question has to be on family on rapid fire. So yeah, anything you want to talk about? Gratitude, family. वही मतलब it's a thing that's told every day, but like you'll do something for years and you won't notice it जो आपकी family बोलती है, and one fine day you'll realize oh why was this important. तो Hmm. वो इस वक्त मुझे वो gratitude के साथ feel होता है that it adds to a lot of mental peace if you Correct, are just grateful. correct, correct, Well, correct. Favorite TV show you picked, Evergreen, Friends. also Are you also one of those people who keep going back to watch Friends ऐसा बीच बीच के yeah, random? like I don't think I've seen anything as much and Hmm. as many times as I've seen that because it was on TV all the time. Correct. Especially how important it was now with Hmm. the news of Matthew Perry and all. It was just it's like it's a way an important thing in your life Hmm. was suddenly uprooted and Hmm. changed. Hmm. That's what I felt with Yeah. that. So that's why इस वक्त वो show आया दिमाग Uh, uh. में. Favorite book is a book I have not heard of. I would love if you can tell us about the book Anxious People. Actually, Anxious People I read during the lockdown, Hmm. and I just really liked it. Again, a lot of the themes in it were around just like anxiety and Hmm. depression, etc. But Hmm. it was really nice. It was a good. I can only read fiction. मुझसे नॉन फिक्शन नहीं पढ़ा अच्छा. जाता है. Hmm. So fiction के थ्रू जो भी मुझे knowledge मिल सके या Hmm. like some understanding of things, तो I feel anxious people से मुझे बहुत अच्छा वो पता चला. I Ah. really like the story also. Hmm. Hmm. Okay. It's a translated book. वो I think originally Swedish book. अच्छा. Okay. 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 Favorite song you picked, Kini Kini from Diljit Dosanjh. थोड़ा सा बता दो इस गाने के बारे में. बहुत सही गाना है कि दिलजीत दोसांझ Yeah. it's just he's just praise like a song about a woman he loves. Yeah. 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 इस I बहुत love ही सही Diljit. इतना इतना पिकी नंबर है वो बहुत हाँ. ही
बहुत अच्छा Done, है. done, done, done. One person you look up to, and yeah, you talked about your brother. I know little bit about your brother because I know he quizzes. He loves quizzing, He right? also. And he quizzes as well. Tell me why you look up to him. It's the way वो जो एक बहुत ही begrudging सा looking up होता है ना कि ये बंदा he हाँ, has it together and everyone keeps praising him. हाँ, I don't understand why, yeah, but I guess I would want to be like that. But हाँ, like basically it also comes from like this random place of jealousy also कि ये सब इसके पीछे इतना वो क्यों है. But हाँ, he's also more calm and hmm, collected. hmm. And a lot of my style of talking and jokes are just aped from him. Oh, okay. Okay. Last two, actually last one, because you already spoke about jealous of Sabji Wala. One thing you want to learn, and you said dancing. Is it like bachpan se you wanted to be one but kabhi kar nahi paye, or is it a recent thing? Yeah, it's actually way bachpan से like it's in some form I want to learn it. But मुझसे मैं भरतनाट्यम सीखने की कोशिश की थी बहुत बचपन में and Hmm. I was terrible at it. Hmm. The teacher only said that it's okay if you don't sing. Oh, shit. So Yeah. But again, I totally relate. It's one of those skills plus thing I have never done and I will never do. और I'm it's sure like अगर मैं भी जाता तो a full on party trick. It's just like everyone thinks you're cool if you know yeah, how. if you dance, yeah, Hmm. ठीक है, अब क्या कर सकते सबको सब कुछ नहीं मिलता Right. मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता but thank you Shrija, thank you so Thank much you. for Thank coming to Random Musings, for taking out time and talking about so many things. I hope you had fun as well. Thank you so much. Thank you. Yeah, I hope I was coherent. मैं बहुत कुछ बोल दिया बहुत unstructured way में. But yeah, it was But fun. Always thank fun. you. Thank you for being here. Thank you. But And thank you everyone. just Sorry. like closing, and before we close, I would just want to say that's the thing with an off camera conversation also with you, KV. It's just like you're just listening so intently. तो ऐसे मुझे लगता है कि मैं कुछ सही बोल रही होंगी important कुछ ढंग का ही बोल रही हूँ फिर like I think most people इसलिए बोले चले जाते हैं. You're a great listener. Thank you, Rija. Thank you. That means a lot. And thank you everyone for watching. Thank you. Thank you. And I'll see you soon next week with a new episode of Random Music. Thank you. Thank you.